धुरंधर द रिवेंज। मूवी के बारे में क्या कहना चाहूँगा। मूवी देखो, फर्स्ट पार्ट जब देखा था ना, उसमें रहमान डकैत था। इसके अंदर रहमान डकैत नहीं है। पहला पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ये नहीं बोलूँगा कि ये बहुत बुरा है, लेकिन वैसा नहीं है कि रिपीट वैल्यू पर जाकर इस फिल्म को मैं वापस देखूँ। बट जितने भी एक्शन सीक्वेंस सीन है, उसका रिवेंज है, वो काफ़ी अच्छा है। स्टोरी थोड़ी डिटेल में बनाई है, तो वो चीज़ देखकर अच्छा लगता है। तो ठीक है, एक बार देख सकते हो जाके। हाँ, फिल्म का जो म्यूज़िक था ना, देखो जितना भी म्यूज़िक था ना तो कारवा की तलाश है, फिर सोनू निगम के अंदाज है अपना कहना होगा जो लास्ट में गाना आता है, वो सब गाने मिसिंग है। एक गाना है खाली आरी आरी आरी, वही स्टार्टिंग में, बीजीएम भी बीच बीच में वर्क नहीं करता है। स्टार्टिंग का जो सीन है ना, जहाँ पर उसकी बैकग्राउंड स्टोरी बताया है, वहाँ से फाइट सीन्स काफ़ी अच्छे हैं। बट वो 1 घंटे के बाद ना ऐसा लगता है कि मूवी लैक होने लगती है। इंटरवल ब्लॉक के बाद ऐसा लग रहा है कि मूवी को मोदी सरकार के लिए ज़्यादा बनाया गया है। वो नोटबंदी बता दिया, फिर एक यूपी का गैंगस्टर उसको मारते हुए बता दिया, तो वो फिक्शनल कैरेक्टर लगते हैं। बाकी उतना कुछ वाव वाला मोमेंट नहीं है कि भाई हमको देखकर मज़ा आ जाए। ये है कि पैसा मूवी कमा लेगी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ने काफ़ी अच्छा बज़ बनाया था, तो सेकंड पार्ट नो डाउट काफ़ी अच्छा कमा लेगा। बट रिपीट वैल्यू नहीं है। जैसा फर्स्ट पार्ट मैंने 2 से 3 बार देखा ना, इसको बस एक बार देख के दिल भर गया। 4 घंटे थिएटर में बैठकर खाली वही देखते रहना, कहीं ना कहीं थोड़ा बोर फील होता है। हाँ, देखो कैरेक्टर हमने ऑलरेडी सब देख लिए। वो चाहे संजू बाबा का कैरेक्टर हो, अर्जुन रामपाल का हो, आर माधवन का हो, सबके कैरेक्टर हमने देख लिया। और उन्होंने सेम काम किया एसपीएम भी। जब फर्स्ट में काम किया था ना, सेकंड में भी वैसा काम किया। हाँ, अर्जुन रामपाल के मैं बारे में बोलूँगा कि थोड़ा उसने ना और इम्प्रोवाइजेशन दिखा है उस कैरेक्टर में उसके। संजू बाबा का भी काम अच्छा लगा। बाकी रणवीर सिंह, मुझे ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग से एंड तक ना, वो एक एक्सप्रेशन में खाली उसको गुस्सा है, उसके अलावा कुछ उसके अंदर नज़र ही नहीं आ रहा था। तो ठीक ठाक है, 1 टाइम वॉच सेकेंड पार्ट। स्टोरी देखो भाई, कितना रिसर्च किया है कितना नहीं किया है, मैं आपको वो तो नहीं बोलूँगा कि भाई बहुत डीपली जाके रिसर्च किया होगा। सिनेमेटिक लिबर्टी भी लिया है और बहुत सी चीज़ें भी दिखाया है। मैं पाकिस्तान को बैठ के क्यों देखूँ 4 घंटा। फर्स्ट हाफ में ऐसा लग रहा है कि मैं कोई पाकिस्तान की मूवी देख रहा हूँ, तो वो गुस्सा आता ही नहीं है कि हिंदुस्तानी को गुस्सा आना चाहिए देखकर। सेकंड हाफ में चीज़ें निकल कर आती है, थोड़ा रिव्यूल होती है, तो हाँ वो थोड़ा बहुत लगता है दिल पे कि हाँ भाई 26/11 अटैक हुआ, ये हुआ वो हुआ। बट सिनेमेटिक लिबर्टी ना आदित्य धर ने बहुत ली है, नो डाउट। डायरेक्टर अच्छा है, एक्शन सीक्वेंस सीन काफ़ी अच्छे डिज़ाइन किए हैं, कैरेक्टर्स के जो बिल्डअप है वो काफ़ी अच्छे हैं। बट थोड़ा फिक्शनल कैरेक्टर डालना, स्टोरी डालना, और थोड़ा एक पार्टी को सपोर्ट करना कि भाई एक नया हिंदुस्तान है, हम घर में घुस के मारेंगे। तो अगर ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए इतना है, तो आज अमेरिका तो हमारी छाती पे चढ़ के बैठा है। 50% टैरिफ तो इसी लगा दिया अमेरिका ने, और चाइना हमारी ज़मीन पर घुस रहा है। तो ये खाली पाकिस्तान के लिए ही है क्या? दूसरी कंट्री के लिए भी अपनी छाती चौड़ी करके बताओ तो मैं मानूँ। तो इतना कुछ खास लगा नहीं, 1 टाइम वॉच है, जाकर देख सकते हो, मज़ा आएगा, बस और कुछ नहीं। जी बराबर, वो मतलब आप पूरा सरकार को इसके अंदर हाईलाइट किया 2014 में किस तरह से मोदी सरकार ने मतलब वो क्या बोलते हैं, मतलब प्रधानमंत्री बने हमारे नरेंद्र मोदी जी, और फिर लास्ट में डायलॉग मारते रणवीर सिंह कि ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुस के मारेगा। मतलब एक सरकार को गिराने के लिए दूसरी सरकार को एक नया हिंदुस्तान है, घर में घुस के मारेगा। तो भाई कहाँ घुस के मार रहा है? 2019 देखो कौन सा अटैक हुआ था, 2025 देखो पुलवामा अटैक हुआ था। तो कहाँ है वो 56 इंच का सीना किधर है? जब आप मूवी में दिखा रहे हो तो सवाल भी उठेंगे ना। तो बहुत चीज़ों को आदित्य धर मैं मानता हूँ कि ऐसा स्मार्ट डायरेक्टर है ना कि अगर प्रोपोगेंडा भी दिखाए ना तो फील नहीं होगा ऑडियंस को। मैं वो स्मार्ट डायरेक्टर्स को मानता हूँ, क्योंकि जो आप दूसरे डायरेक्टर्स को देखो, चाहे विवेक अग्निहोत्री को देखो या और भी कोई डायरेक्टर देखो, इन लोगों ने कश्मीर फाइल बनाई, यूपी फाइल, जितनी भी पिक्चरें बनाई ना, इन लोगों ने एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ के ही बनाई, तो ऑडियंस को समझ में आ जाता है। लेकिन आदित्य धर जब बनाता है ना प्रोपोगेंडा मूवी, अपने कैरेक्टर को इनबिल्ड करता है ना, तो ऑडियंस को फील नहीं होने देता। वो कोई शायद थोड़े वो स्मार्ट ऑडियंस हो जो पकड़ ले, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हाईलाइट करती है सरकार को। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखो एक स्टार्टिंग में प्लेन में सीन क्या है कि हिंदू बहुत डरपोक कौम है, अब हमारा क्या है हिंदुस्तान है, तो उसको डायलॉग क्या होना चाहिए था कि हिंदुस्तान डरपोक कौम है। लेकिन क्या दिखाया कि हिंदू डरपोक कौम है, तो मतलब मुसलमान को आपने छोड़ ही दिया, जाने दिया, क्रिश्चियन को आपने छोड़ दिया। आप ये भी बोल सकते थे ना कि हिंदुस्तान एक डरपोक कौम है, तो इससे क्या फील होता है कि हाँ एक कम्युनिटी मतलब को टारगेट नहीं कर रहे हो आप।
तो वो चीज़ फील होती है कि मालूम पड़ता है कि भाई आप एक को खुश करने के लिए दूसरों को बता रहे हो। तो ये पॉइंट्स आदित्य धर काफ़ी अच्छे से मतलब उन्होंने डाले हैं, तो समझ में आता है। अब वो किसी के समझ में आए ना है, हम मेरे तो समझ में आ ही गए वो। देखो मैं उसकी वो सब छोड़कर अगर मैं फिल्म की बात करूँ ना, कैरेक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं, एक्शन काफ़ी रॉ है। आने वाले 5-10 सालों में ऐसी पिक्चर कोई बनाने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जितने पाकिस्तान में कैरेक्टर उठाए ना, चाहे वो अर्जुन रामपाल का हो या फिर संजू बाबा का हो, किसी का भी हो, सबके कैरेक्टर्स ना काफ़ी अच्छे से मतलब पोर्ट्रे किए गए हैं। उनके मेकअप बोलो, उनका हेयर स्टाइल बोलो, उनका बॉडी लैंग्वेज बोलो, वैसा दिखाया है और वो दिखने में आता है। तो अगर उस एंगल से देखूँ तो पिक्चर बहुत अच्छी है, लेकिन जो ऐड किया है ना वो चीज़ समझ में आती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मैं 3 स्टार दूंगा 5 में। थैंक यू। धुरंधर 2 ना, रिवेंज ना, वही ना, एक नंबर मूवी है। एक एक्टर है, मेरे दोस्त हैं, विवेक सिन्हा, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट था, अंदर वो डायलॉग मार देना, हिंदू बड़ी डरपोक कौम है, पड़ोस में ही रहते हैं, बिगाड़ दो जो बिगाड़ सकते हो। बड़ा अच्छा, वो हमारे साथ भी है। रणवीर सिंह का भी अच्छा काम है, रणवीर सिंह ने बहुत बढ़िया काम किया, 1 नंबर काम। हाँ, पहले पार्ट का म्यूजिक अच्छा था। रणवीर सिंह के सारे एक्शन बहुत बढ़िया, डायरेक्शन भी अच्छा है, और फिल्म की लेंथ थोड़ी पहले वाली फिल्म से भी बड़ी है, और वो थोड़ा सा जोड़ के रखा लोगों को। हाँ, वो सोचता है बंदा कि यार 3-3.5 घंटे हो गए तो कैसे निकलना है आपको, तो बाकी सब ठीक है, 1 नंबर, 5 में से 4। धुरंधर शानदार लगी, एकदम शानदार बनाया है सिनेमा, चुन चुन के और काफ़ी खूबसूरती से एकदम सोच समझ के बनाया है। रामा डकैत नहीं है इसमें, मिस कर रहे हैं, लेकिन रणवीर सिंह है इसमें, लाजवाब है, बराबर ही है एकदम, कभी आपको हिलने नहीं देगी, सीट से बांध के रखा है। म्यूजिक भी देखने के बाद अच्छी लगने लगी, कंपैरेटिवली बराबर है, एकदम शानदार, बेजोड़, 5 में 5। थैंक यू। धुरंधर 2 गोटेड मूवी है, बेस्ट मूवी है। मिस हुआ ही नहीं, धुरंधर से धुरंधर रिवेंज 1000 टाइम्स बेटर है। हर एक कास्ट की एक्टिंग हर एक कास्ट की एक्टिंग अमेजिंग है, सबको देखनी चाहिए मूवी, मैं तो दोबारा देखने आऊँगा। म्यूज़िक भी बहुत, डायरेक्टिंग, म्यूज़िक, एक्टिंग, स्टोरी लाइन सब बेस्ट है, प्लॉट ट्विस्ट भी आया है, बहुत आपको फील ही नहीं होगा, इतना बढ़िया मूवी आपको फील ही नहीं होगा। 5/5 बहुत अच्छी है पिक्चर थी, आदित्य धर सर ने बनाई है। इसमें बहुत ज़्यादा इमोशन, एक्शन और बहुत ज़्यादा मतलब सैड सीन भी था, और बहुत ज़्यादा मतलब एक्शन था। बहुत मज़ा आया पिक्चर देखने में, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट था एंड में स्पेशली। और जो बड़े साहब है, अगर आपको जानना है तो आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी। थैंक यू। सबसे बेस्ट एक्टिंग मेरे को तो रणवीर सिंह मेरे हिसाब से, और अपने रामपाल सर की, उनने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की विलन की, बट बहुत एक्सेप्शनल मूवी थी। मतलब वो फिल्म आपको ना टोटली वो पूरे टाइम ही कैप्टिवेटेड लगती है। हाँ, 4 घंटा बैठ के आराम से देख सकते हो। हाँ, 4 या 5 घंटा में भी तो भी देखिए, बहुत मस्त पिक्चर बनाई है। नहीं वो उसमें थोड़ा वो उतना बेटर नहीं था जितना ज़्यादा सॉन्ग नहीं थे, बट जो एक सॉन्ग उनने डाला उसको बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्लीमेंट किया, जो सीन में डालना था। 5 ऑफ कोर्स। धुरंधर बढ़िया है, इट्स ऑल राइट। धुरंधर 1 and 2 दोनों देख के आया मैं, प्रिटी गुड, लाइक नॉर्मल बॉलीवुड मूवी।
Part 1, Part 2. Obviously, Part 2 was damn good. Part 1, if you loved Part 1, you would love Part 2. But Part 2 was damn great on its own. Yeah. Star का वो good question. Star cast की बात करूँ तो I would actually say Rakesh Bedi did a great job. Rakesh Bedi did a wonderfully satisfying job. And other than that, Sanjay Dutt was good. I feel Arjun Rampal is also pretty good with his character embodiment. And yeah, I think Ranveer तो is an obvious thing, right? उसको pick up करके ऐसा दिखाने की जरूरत है. म्यूजिक ओके सो बैकग्राउंड स्कोर जो आप बोल रहे हो उस वो 1 में थोड़ा बेहतर था बट उन्होंने सेकंड में भी काफ़ी 1 से रिलेट करने का काफ़ी कोशिश किया है तो काफ़ी कोहियरेंट है इट फील्स लाइक इट्स पार्ट ऑफ द सेम मूवी यू नो वही है I feel like there is some subliminal level of propaganda happening. Subliminal मतलब emotional level पे, not factual level पे necessarily. But I feel second वाले में इतना overt नहीं था जितना वो first वाले में overt था. Obvious नहीं था इतना. Yep. I would give it a good 3.8, 3.9. Yep. All right. Thank you. A mind-blowing movie. I think everyone should watch it. बहुत ज़्यादा अमेजिंग है इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन स्टोरी लाइन एक्शन बैकग्राउंड म्यूजिक एक्टिंग इज ग्रेट एंड आई थिंक यू नो फिल्म मेकर्स ऑल्सो हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम इट इन टर्म्स ऑफ द सिनेमेटोग्राफी द डायरेक्शन द सस्पेंस द थ्रिलर पार्ट ऑफ इट बहुत अच्छा है लास्ट तक देर इज यू नो suspense, you know, I think it's just great. हाँ बहुत ज़्यादा इनफैक्ट आजकल के ज़माने में इतनी लंबी मूवीज आती नहीं है दिस वन इज़ अ लॉन्ग वन बट कोई भी 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं हुआ यू नो इट्स लाइक हर मिनट में देयर समथिंग स्पेशल देयर समथिंग ग्रेट कोई भी सीन बोरिंग नहीं है 1 मिनट भी मूवी का बोरिंग नहीं है इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग वेरी obviously Ranveer Singh like he didn't get that much this to shine in 1 because in 1 he was just being a silent spy but yahan pe he just you know goes all out and he's great but all the other performers are good like the other side actors are also good but I think Ranveer Singh kind of tops all the charts. No. उसको of course he was great in part 1 but part 2 में उनको मिस करने जैसा कुछ भी नहीं है there is absolutely no scope. He's उनका absence feel नहीं होता because मूवी में बहुत कुछ और है देखने लायक. Yeah. I mean जो बोलने वाले बोलेंगे because you know everyone has a political view but no I don't think so. I think it's just pure cinema. It's great. I think 10 out of 5. It's great. Thanks. बहुत बढ़िया. I'm still processing the film. There are so much surprises in the film which Aditya Dhar promised, and it's like peak detailing by Aditya Dhar. Yeah, but लगेगा नहीं. I don't think there was any time जहाँ पे ऐसा feel हुआ कि मैं फोन निकाल लेता हूँ बोर हो रहा है, but बहुत engaging है. Yeah. Ranveer Singh, of course, he is the show stealer in this movie. Like जैसे first movie में सब लोग बोल रहे थे अक्षय खन्ना show stealer थे, but इसमें I would say Ranveer Singh totally outdone himself. Part 2 हाँ comparatively less recall, but I feel वो थोड़ा time के साथ grow करेगा. Whereas Part 1 was more about थोड़ा सा engaging action मसाला. Second part is more about story. So I think वो धीरे-धीरे grow करेगा. वो मैं भी बोल रहा हूँ कि he is like as a film student I would say कि he has produced a master class. You just need to go back scene by scene, need to take out notes and see कि ये कैसे लिखा गया, कैसे प्रोड्यूस किया गया. Yeah, so I would say कि you would watch as a filmmaking aspect. Whatever review I am giving, it is about filmmaking aspect. Yes, politically there might be different opinions of different people. So yeah, you just watch it, you decide for your own. Yeah. Compared to the first part, even this part was more violent, more gory. So yeah, that is your choice if you.
I would say 4 to 4.5. Yeah, thank you so much. हम देख के आए धुरंधर 2 द रिवेंज। एकदम एक वर्ड बोलूँगा, एकदम ताबड़तोड़ हिट बनाया आदित्य धार ने, एंड जो एक्टिंग की रणवीर सिंह ने इस नेक्स्ट लेवल। आई डोंट थिंक एनीवन एल्स कुड पुल ऑफ दिस शिट एनीवन एल्स देन हिम। पार्ट आई गेस पार्ट 1 का और रिकॉल वैल्यू थोड़ा अच्छा था। पार्ट 2 में भी और थोड़ा आएगा जब वो सोशल मीडिया पे थोड़ा सीड होगा, बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट शो राइट। सो अब जब तुम फर्स्ट ग्लैंस में कुछ सुनते हो तो उसका रिकॉल वैल्यू इतना नहीं बढ़ता है, बट आई गेस ओवर द टाइम वो बढ़ेगा इसके बाद। एंड दिस वॉज वेरी अर्ली द फर्स्ट शो, तो इवन हमें भी बहुत सही लगेगा जब हम फिर से वो अनरिलीज गाने या जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फिर से सुनेंगे। तो आई गेस इट्स क्वाइट अ हिट एंड अमेजिंग थिंग। आई थिंक स्टोरी टेलिंग इट वॉज बेटर देन पार्ट 1, एंड क्योंकि इसमें जो इमोशनल टच दिया है, जो चीज़ें कनेक्ट की है फर्स्ट पार्ट से, दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। So propaganda, it's propaganda or not propaganda, it's always varies up to people and who watch it, but I feel entertainment purpose से देखिए सब बढ़िया है। Yes, it does. There is of course a lot of violence, a massy action like overall बनाया गया है, तो I guess yeah, action is there and it defines the overall score of the movie. 4.8, 4.5, anywhere in that range. Thank you. धुरंधर 2 अच्छी पिक्चर है, बदला लेते हैं, रिवेंज का अच्छा है। उसमें मेन तो धुरंधर जो बनता है रणबीर सिंह, उसका एक्टिंग लाजवाब है, एक्सेलेंट है। पार्ट 1 थोड़ा अच्छा लगा था, फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा एक्शन बहुत ज़्यादा है। हाँ, इसके लिए मुझे लगा कि मैं एक साथ 2 फिल्म देख रहा हूँ। इतनी लंबी पिक्चर है ना, 4.5 घंटे की पिक्चर है। अगर थोड़ा एडिटिंग हो जाता तो 3 घंटे की बन सकती है पिक्चर, तो अच्छी और अच्छी बन सकती है। नहीं, बोर तो नहीं होगा उसमें, बोर हो कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। अच्छी है, बांध के रखती है पिक्चर, इतना घंटे की पिक्चर फिर भी अच्छी है। स्टोरी में क्या है, जो रियल इवेंट जो हुआ है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसको जॉइंट करके बनाया हुआ है, तो अच्छा है। उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट है, अर्जुन रामपाल है, संजय दत्त है, सारा अर्जुन है, बहुत सारे, सभी का रोल अच्छा है। 5 में से 5।